हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा चेंज इस बार के नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिला है। क्या आपकी सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट हो गई है या उस ओर एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वो ज़रा हम इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है उसके थ्रू देख लेते हैं। यहाँ तो आपका चलिए फ़ी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही लागू होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे देखो एक बार डबल स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखते हो तो डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो तो नॉर्मली दिख रहा है कि जो टास्क हैं जो एग्ज़ाम के, जैसे प्रीलिम्स में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, ऑफिसर स्किल की बात, स्किल 1 की बात करें या ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, दोनों में ही ये चीज़ आपको एग्ज़ाम स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में देखने के लिए तो वैसा ही मिलता है जैसा कि हमारा नॉर्मली जो एग्ज़ाम पहले रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ड्यूरेशन के बाद में ये जो डॉलर लगाया हुआ है उसका ज़रा अर्थ देखो। डॉलर लगा के इन्होंने एक इसको नोटिस दिया हुआ है। यहाँ पे नोट क्या लिखा है वो आप देखो कि IBPS रिजर्व्स द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट्स सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या कहा है कि IBPS ने जो अपने राइट है ना उनको अभी फ़िलहाल रिज़र्व रखा हुआ है। किस चीज़ के लिए? कि ये जो ईच टेस्ट हो रहा है, रीजनिंग का भी और क्वांट का भी, अभी मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो रीजनिंग और क्वांट का जो सेपरेट टेस्ट हो रहा है ना, उनके लिए ड्यूरेशन बनाने की बात हो रही है। सेपरेटली ड्यूरेशन बनाने के लिए IBPS ने अपने अधिकारों को रिजर्व किया हुआ है। दिस विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स इन द इंफॉर्मेशन हैंडआउट्स। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तब वो एक हैंडआउट देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न रहेगा या इस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो वहाँ पे वो इस चीज़ को बताएंगे। तो क्या अभी ये मान लें कि इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है? अभी फ़िलहाल जब आप इस नोटिफिकेशन को देखते हो तो अभी सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट हुई नहीं दिखती। सेक्शनल टाइम फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इस नोट को पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू नोट ये हमें कब एग्जैक्टली पता लगेगा? जब इंफॉर्मेशन हैंडआउट आएगा। ये कब आता है सर? ये बिल्कुल आखिरी समय में आता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि अगर क्या IBPS अगर इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम इसमें सेक्शनल टाइमिंग करेंगे तो कैसे रहेगी, क्या रहेगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडवाइस कर दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देखो इवन मेंस के लिए भी जब आप देखते हो, मेंस में भी इन्होंने इसको डॉलर लिखा हुआ है और डॉलर को सेम बात बताई गई है कि हम ये इंफॉर्मेशन हैंडआउट में बताएंगे कि क्या हम सेक्शनल टाइमिंग लें या पहले जैसा कंटिन्यू रहा है वैसा रहे। यही चीज़ आपको ऑफिसर स्केल 1 में भी देखने के लिए मिलती है और यही चीज़ आपको सेम टू सेम अगर हम स्केल 2 के पेपर की बात करें तो यहाँ ये भी देखने के लिए मिलती है आपको। फिर चाहे वो GBO का पेपर हो या कोई स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पेपर हों, स्केल 3 का हो, तो यहाँ भी यही बात देखने के लिए मिलती है। तो कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट हो सकती है, हो गई है और हो सकती में फ़िलहाल फ़र्क है। तो सर आप बताओ, एक चीज़ हमें एडवाइस कर दो। अगर हो सकती है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन हैंडआउट आएगा तो काफ़ी कम समय होगा हमारे पास में ये चीज़ें करने के लिए कि हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बदल पाएँ, तो मैं आपको देखिए एडवाइस करूँगा कि अभी तो फ़िलहाल आप अपना जब तक 20 से 25 दिन तक आप मान के चलिए, आपको डेली मॉक टेस्ट तो एक लगाना ही है। आप एक काम कर सकते हो, आप अल्टरनेट डे यानी हर एक दिन के बाद में मॉक टेस्ट आपको डेली देना है। यहाँ पे मेरा जो एडवाइस है आपके लिए वो ये है कि सपोज़ एक एग्जांपल के थ्रू अगर आपको बताऊँ, आज की डेट में, जैसे कि आज हमारी 8 तारीख है, 8 तारीख को आपने जो मॉक टेस्ट दिया, इस मॉक टेस्ट को आप पिछले
स्ट्रैटेजी के हिसाब से कर लीजिए, जिसमें आप ये मान के चलते हैं कि आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलेगी। और जब आप 9 तारीख को मॉक टेस्ट देंगे तब आप इस मॉक टेस्ट में ये मान के चलिए कि सर हमें सेक्शनल टाइमिंग मिल चुकी है। ठीक है, अभी तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और जब आप 2 मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, जब लगभग आप मान के चलिए 25 दिन पहले से, एग्ज़ाम के 25 दिन पहले से आप जब शुरू करेंगे 2 मॉक टेस्ट देना, तब आप ये करिए कि एक मॉक टेस्ट दे लीजिए ओल्ड पैटर्न के हिसाब से, एक को आप मान लीजिए कि उसमें सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। अब अगर सेक्शनल टाइमिंग रहेगी तो स्पष्टतः ये तो दिखता ही है कि हमारा जो सेक्शनल टाइमिंग आ रही है वो 22.5 मिनट की आनी चाहिए, 22.5 मिनट और 22.5 मिनट की आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही आएगी कि 22.5 मिनट और 22.5 मिनट की है, क्योंकि ये इस प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है कि इसमें हिंदी और मैथ में जैसे IBPS कर देता है 20 मिनट और 20 मिनट। तो सेक्शनल टाइमिंग तो एक्चुअल में सब में सेम ही मिल रही है आपको, अगर देखा जाए तो आप मान के चलो 22.5 मिनट का आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। आप लोग जब दूसरा ये जब मान के चलेंगे ना कि हमें सेक्शनल टाइमिंग मिल रही है, तो आप अपने लिए सेक्शनल टाइमिंग 22 मिनट मान के चलिए, 30 सेकंड उसको जोड़िए मत। आप ये मान के चलो कि 44 मिनट का पेपर होगा, 22 मिनट हमें दोनों ही सेक्शंस के लिए मिलेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में आपको तैयारी करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, कैसे इसको टैकल करना है वो मैं आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोनों ही चीज़ों पे। अपनी आराम से आप प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट टाइम पे, जैसे मैंने बताया अभी अल्टरनेट डे पर कर लो। एक बार पूरा 45 मिनट अपना मान के चलो जैसा देते हो, 20 मिनट 25 मिनट के हिसाब से करते हो या 22.5 मिनट के हिसाब से करते हो। जो लोग बराबर टाइम देकर करते रहे थे उनको तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है तो रीजनिंग को 25 मिनट देने का प्रयास करते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, और चेंजेस अभी से लेकर आइए। इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा किसी को नहीं पता। तमाम यूट्यूब चैनल आएंगे, बहुत सारा ज्ञान देंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आ जाता किसी को कुछ नहीं पता होता। वो कोई कितनी भी अपनी शेखी मारने के लिए या व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा। लेकिन आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो सेक्शनल टाइमिंग हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हैंडआउट आने के बाद पता लगेगा। हमारी प्लानिंग ये है कि हम जब भी मॉक टेस्ट देंगे तो एक मॉक टेस्ट देंगे हम ओल्ड के हिसाब से, दूसरा मॉक टेस्ट जो हम देंगे वो देंगे हम सेक्शनल टाइमिंग को मानते हुए। ठीक है, और 22.5 मिनट की जगह 22 मिनट का सेक्शनल टाइम मानना। आप एक बार टाइम देख लिया करना, 22 मिनट जैसे ही हो जाए तुरंत दूसरे पर स्विच कर जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करके चलो इस मॉक टेस्ट में। और मेंस में क्या सेक्शनल टाइमिंग आएगी तो वो आपको पहले ही पता लग जाएगा। कैसे कि अगर प्रीलिम्स में सेक्शनल टाइमिंग हो रही होगी तो हमें मेंस की भी पता लग जाएगी। तो वहाँ पर हमें उसके लिए उतना ज़्यादा वरी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको 20-25 दिन तब भी मिलेंगे मेंस के लिए। तो आप वहाँ पे अपनी वो चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद है ये पूरी जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप PO क्लर्क, LIC असिस्टेंट, स्केल 2 स्केल 3 के लिए हिंदी को प्रीफर कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ, बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने कराया हुआ है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।